हाय फ्रेंड्स, दिस इज महेश हियर एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि हमारा कल का ट्रेड प्लान क्या रहने वाला है। कल काफी इंपॉर्टेंट दिन है जहां पे बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है। तो यहाँ पे बात करते हैं निफ्टी के चार्ट की। तो देखो, कहीं ना कहीं हम लोग काफी दिनों से बात कर रहे थे 24,300 और 400 के एरिया की। एक रेजिस्टेंस एरिया बन के बैठा था निफ्टी में। अगर ये ब्रेकआउट हो जाएगा तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 24,700 और 24,800 ये लेवल्स हमको मिल सकते हैं। तो 24,700 वाज द फर्स्ट टारगेट जो कहीं ना कहीं निफ्टी ने आज अचीव कर लिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इस पर्टिकुलर जगह से कहीं ना कहीं इसी पर्टिकुलर लेवल से निफ्टी ने एक गैप क्रिएट की थी और बड़ा गैप डाउन हुआ था। अब ये जो गैप है ये कंप्लीट हो चुकी है। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ये जो एरिया एक माइनर रेजिस्टेंस का एरिया हो सकता है। तो यहाँ पे क्या पर्टिकुलरली निफ्टी ब्रेकआउट करके ऊपर चला जाएगा, या फिर निफ्टी यहाँ रेजिस्टेंस लेके एक निगेटिव कैंडल बना सकता है, या फिर कुछ समय के लिए यहाँ पे टाइम पास करने के बाद फिर निफ्टी ब्रेकआउट करेगा। ये कहीं ना कहीं एक इंटरेस्टिंग पॉइंट हमारे लिए होने वाला है, जिसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे अलोंग विद द डेटा एंड अलोंग विद लॉजिक। मेरा जो पर्सनल व्यू है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा, और मेरा जो ट्रेड प्लान रहेगा, किस तरीके से हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो छोटा रहेगा तो कंप्लीट जरूर देखना है। सबसे पहले हम लोग निफ्टी के चार्ट को देख रहे हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। हमारे ये जो लेवल्स है, टीएम लेवल्स है, आप देख सकते हो। निफ्टी ने कहीं ना कहीं गैप अप ओपनिंग की, गैप अप ओपनिंग के बाद नीचे आया। एग्जैक्टली हमारे पिवोट के आसपास इसने सपोर्ट बनाया, और सपोर्ट बनाने के बाद 120 130 पॉइंट के आसपास ऊपर की तरफ निफ्टी चला गया। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं आप देख सकते हो 945 की ये कैंडल है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि निफ्टी ऊपर जा सकता है और ब्रेकआउट हो सकता है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से ऑलमोस्ट 55 या 57 पॉइंट की मूवमेंट वन वे में देखने को मिली। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे जाके देखोगे तो ये सारी चीजें आप लोगों को कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि निफ्टी टीएम रेजिस्टेंस पे है, इट में गिव ब्रेकआउट। तो क्लियर कट 948 को मैंने आपको बताया था, और ये भी कहा था कि 24,700 के सी को ट्रैक करना चाहिए। जब मैंने कहा था तब ये 90 रुपीज के आसपास था, वहां से 130 140 तक ये चला गया। तो एग्जैक्टली इस तरीके से हम लोग ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप देख सकते हो। इवन बैंक निफ्टी को भी देखेंगे तो किस तरीके से एग्जैक्टली पिवोट से इसने सपोर्ट लिया, निफ्टी ने भी पिवोट से सपोर्ट लिया, और एक बड़ी मूवमेंट बैंक निफ्टी में तो 400 500 ये भी हमारा टारगेट यहाँ पे कंप्लीट हो गया 50,900 का। तो काफी अच्छा 500 पॉइंट का मूवमेंट हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिला। अब इस जगह पे अगर आप चेक करोगे ना, तो कहीं ना कहीं निफ्टी ने यहाँ पे हाई बनाया, डे हाई जब यहाँ से ऊपर निकला था। तो ऑप्शन को हम लोग देख रहे थे कौन से, 24,700 जो यहाँ पे एटीएम था, और 24,750। आप यहाँ पे क्लियर कट देख सकते हैं। यहाँ से अगर हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते तो 720 टू 740 के बीच में निफ्टी आ रहा था। तो इन दोनों ही कॉल ऑप्शन को हम लोग ट्रेस कर रहे थे। तो यहाँ पे जब निफ्टी ने हाई लगाया, ऑप्शन का भी एक हाई लगा। जब ये निफ्टी नीचे आया और फिर से एक नया हाई मार्केट में लग गया, लेकिन ऑप्शन के जो प्रीमियम वो बिल्कुल नहीं बढ़ रहे थे। तो ये जो समय है ना 15 टू 20 मिनट्स का, इसको ऑब्जर्व करते हुए हम लोगों को एक आइडिया आ गई थी कि अभी मार्केट में शायद ब्रेकआउट नहीं आने वाला है, ये काफी टाइम लेगा, या फिर ब्रेकआउट नहीं ये जो लॉजिक्स होते हैं ये मैं आप लोगों को यहाँ टेलीग्राम चैनल पे बताता हूँ। ये पूरा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, किस तरीके से हम लोग एनालिसिस करते हैं और क्या चीजें होती है। और आप देखो, जैसे ये एरिया पे आया 90 से ऑलमोस्ट ये ऑप्शन 69 तक आया था जब मैंने अपडेट किया था। उसके बाद तो ये 60 के भी नीचे चला गया। तो इस तरीके की अपॉर्चुनिटी या फिर जो ऑप्शन बायर है उन लोगों को देखना काफी जरूरी है। क्योंकि देखो, फाइनली निफ्टी जो है ना, वो नीचे आके फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ये ऊपर नीचे होते रहा। ठीक है। तो ये जो एरिया बन के आ रहा था ना 24,730 के आसपास, ये कंटिन्यू रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। ये फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस था, ये सेकंड टाइम रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी थर्ड टाइम आपको दिखेगा। तो ये जो रेजिस्टेंस बन रहे थे मार्केट में, लाइव मार्केट में, इसको हम लोग किस तरीके से पहचान सकते हैं, ऑप्शन के प्रीमियम को देख के। वो लॉजिक मैंने शेयर किए हुए। अगर आपने टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी। और मैं हमेशा ही एनालिसिस की वीडियो में ये सारी चीजें आपको बताते रहता हूँ, टेलीग्राम पे लर्निंग देने की कोशिश करता हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ और आपको ये पसंद आती है, कुछ वैल्यू एडिशन आपको मिलते हैं, तो फ्रेंड्स हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। अभी हम लोग निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं 2 आवर टाइम फ्रेम पे, जहां पे आप क्लियर कट देख सकते हो कि यहाँ पहला लो लगा हुआ है जब निफ्टी नीचे आ रहा था, फिर सेकंड लो, थर्ड लो एंड फोर्थ लो। कहीं ना कहीं आप लोग यहाँ पे आराम से ऑब्जर्व कर सकते हो कि जब भी यहाँ पे मार्केट लो बना रहा था तो यहाँ पे हायर लो का फॉर्मेशन हो रहा था। तो यहाँ से क्लियर कट प्राइस एक्शन को आप पढ़ सकते हो कि मार्केट में कहीं ना कहीं हायर लोज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर लेवल से 101% मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, और इसीलिए मैं आप लोगों को ये लेवल्स भी बता रहा था 24,700 टू 800, जो हमारा कहीं ना कहीं पीवोट की लेवल्स बनी हुई थी। अब यहाँ पे एग्जैक्टली निफ्टी आ चुका है
ये गैप भी फिल कर चुका है। अगर आप देखते हो कल की जो डेट है वो है 21 अगस्त। तो ऐसे समय पे आज के डेट में अगर आप चेक करते हो तो एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हम लोगों को देखने को मिल रहा है। कहीं न कहीं मेरा जो पर्सनल व्यू है, वो मुझे लग रहा है कि मार्केट अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है, तो सेलिंग अपॉर्च्युनिटी काफ़ी अच्छी हमारे लिए हो सकती है। देखो मैं अपना पर्सनल व्यू यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, अगर मार्केट उस तरीके से रिएक्ट होते हुए दिखता है, तभी हम लोग ट्रेड करेंगे। लेकिन यहाँ पे कहीं न कहीं इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पॉइंट पे इस तरीके से मार्केट बेयरिश हुआ, पॉजिटिव हुआ। जब तक मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर देता है, तब तक मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी नहीं है। अभी भी 25,000 के आसपास बहुत बड़ा ओआई खड़ा है, तो इसीलिए यहाँ तक तो जाने का फिलहाल सवाल नहीं आता है। अभी यही जो लेवल है 24,700 और 800 की काफ़ी इंपॉर्टेंट हो रही है। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेता है तो हमारे पास इंट्राडे में काफ़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी हो सकती है। बैंक निफ्टी में कहीं न कहीं आप लोगों को देखने को मिला होगा कि बैंक निफ्टी में हमारे मंथली टाइम फ्रेम पे ये जो टीएम लेवल्स है, ये मंथली के लेवल्स है, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो एरिया है, ये ग्रीन लेवल्स, ये हमारा सपोर्ट का एरिया है। तो एग्ज़ैक्टली फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम जितने बार भी बैंक निफ्टी यहाँ पे आया, तो कहीं न कहीं बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ ही गया हुआ है। अब ये जो डिस्टेंस है ना 2 लेवल के बीच का, अगर आप इसे मेज़र करोगे ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो ये ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट का है। तो आप खुद देख सकते हो कि 1 मंथ में कितनी अपॉर्च्युनिटी थी। आप यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग या ऑप्शन बाइंग जो भी आप करते हो, इस तरीके से प्लान कर सकते हो अगर आपके पास लेवल रहे तो, ठीक है? अब इस एरिया में भी एग्ज़ैक्टली बैंक निफ्टी पिवोट पे आ चुका है। यहाँ से बैंक निफ्टी नीचे आया था, तो ये कहीं न कहीं एरिया जो है, ये फिर से एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है और वही सिनेरियो आप लोगों को कहीं न कहीं लास्ट जो 2 कैंडल बनी हुई है, वहाँ पे देखने को मिला होगा। निफ्टी में भी आप चेक करते हो तो इस तरीके की बेयरिश मूवमेंट हम लोगों को एंड समय पे मार्केट क्लोज होते हुए दिखाई दे रही है। बैंक निफ्टी में भी बेयरिशनेस है, फिन निफ्टी में भी एंड में बेयरिशनेस है। तो ये पहला साइन हो गया। दूसरा साइन कहीं न कहीं हमारे जो टीएम लेवल्स हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस पे आ चुका है। अब हम लोग चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट्स पे और देखते हैं कि हमारे जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है वो किस तरीके से बन रहे हैं कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। यहाँ पे हम लोग और एक लेवल को मार्क कर लेते हैं जो आ रहा है इस जगह पे 51,000 के आसपास, ठीक है? अब बैंक निफ्टी यहाँ साइडवेज ओपन होता है, तो ऊपर चला जाएगा, तो ये पहला जो एरिया आ रहा है 50,800 टू 934 एक रेजिस्टेंस का एरिया होगा मार्केट के लिए, ठीक है? ये मेन रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन ये माइनर रेजिस्टेंस भी अगर यहाँ इंट्राडे का होता है, तो कहीं न कहीं हमारा मंथली लेवल पे भी रेजिस्टेंस है और आखिरी में जो सेलिंग आई हुई है, वहाँ से हम लोगों को एक साइन मिल रही है कि अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ चला जाता है, तो ये जो एरिया है, इस एरिया में सेलर्स बैठे हुए हैं। यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ तक गया। अब यहाँ तक जा सकता है या फिर यहाँ तक जा सकता है। द चांसेस आर वेरी हाई कि 50,934 की ओर चला जाता है और यहाँ से रेजिस्टेंस लेना स्टार्ट करता है, तो हम लोग यहाँ पे कहीं तो भी एंट्री कर सकते हैं। इस केस में हमारा जो एसएल होगा, वो काफ़ी छोटा होने वाला है, ठीक है? जिस तरीके का कैंडल फॉर्मेशन होगा एज़ पर द प्राइस एक्शन हम लोग यहाँ पे सेलिंग की एंट्री ले सकते हैं। तो यहाँ 51,000 के आस-पास अगर आप देखते हो, तो मार्केट में यहाँ पे एक हाई लगा हुआ है बैंक निफ्टी का। एग्जैक्टली अगर यहाँ पे नीचे आता है तो आपको एक ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगी जहां पे आपको लोअर हाई का फॉर्मेशन मिलेगा। तो इस तरीके से हाँ, अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर चला जाता है तो फिर कहीं ना कहीं हमारा जो व्यू है वो गलत हो सकता है। 51,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी जो है वो 51,184 एंड 312 के आसपास जाने के लिए रेडी रहेगा। लेकिन अगर ये यहाँ तक नहीं जा पाता और उसके पहले लोअर हाई का फॉर्मेशन करते हुए नीचे अगर गिर जाता है तो हमारे पास काफी बड़ा टारगेट हो सकता है जो ऑलमोस्ट 300 टू 400 पॉइंट का रहेगा। और एग्जैक्टली कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग ऊपर के कॉल बेच सकते हैं और हम लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं नीचे अगर बैंक निफ्टी आता है तो काफी अच्छा टारगेट बुक कर सकते हैं। तो मेरा जो कॉन्सेप्ट है, जो पहला व्यू है, अगर बैंक निफ्टी ऊपर आता है और हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है तो सेल ऑन द राइज का कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, अगर साइडवेज ओपन होता है और सीधा सीधा नीचे ड्रॉप होता है तो ये जो लेवल है 50,572 और 50,500, इस एरिया के नीचे जब तक बैंक निफ्टी नहीं जाता है तब तक ये बहुत ज्यादा बेरिश नहीं होने वाला। और इसके नीचे चले जाते हैं तो फिर से हमारे पास एक माइनर से सपोर्ट रहेंगे। लेकिन आप यहाँ पे ऑब्जर्व करके देखो, यही से काफी बड़ी बाइंग बैंक निफ्टी में आई हुई है। अगर इस एरिया को बैंक निफ्टी अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन कर देता है तो फिर से सेलिंग आना तो बनता है। तो मैं आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, तो ऊपर आता है तो हम लोग सेल ऑन द राइज कर सकते हैं और नीचे की तरफ से अगर ब्रेकडाउन होता है तो हम लोग
फिर से यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूँढ सकते हैं। बाइंग अगर करनी है, बुलिश अगर मार्केट में होना है, तो यहाँ पे जाने के बाद 51,000 के आसपास सपोर्ट बनाते हुए ऊपर चला जाता है, तो फिर हम लोग यहाँ पे ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। या फिर गैप डाउन ओपन होता है यहाँ पे और यहाँ पे ऊपर जाने लगता है बैंक निफ्टी और यहाँ पे कहीं न कहीं हायर लोज के फॉर्मेशन होते हैं, तब जाके हम लोग यहाँ पे बुलिश एंट्री लेंगे। लेकिन एसएल जो है वो छोटा रखेंगे और इंटैक्ट रखेंगे। जैसे ही बैंक निफ्टी ऊपर निकलता है तो एसएल को ऊपर लेके जाएंगे हमेशा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस है कि बैंक निफ्टी एक रेड कलर की कैंडल और निफ्टी एक रेड कलर का कैंडल का फॉर्मेशन कर दे। अगर यहाँ सीधा बैंक निफ्टी इस लेवल पे, बहुत बार ऐसा होता है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे जगह में काफी बार गैप अप हो जाता है और बड़े लेवल पे ओपन होता है 51,184 और 312 के आसपास, और यहाँ पे एक निगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन हो जाता है शूटिंग स्टार जैसे, तो यहाँ पे आप श्योरली कहीं ना कहीं इस जगह पे आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी। ऊपर के कॉल आप बेच सकते हो, क्योंकि जैसे ही बैंक निफ्टी हायर लेवल पे ओपन होगा, बड़ा गैप अप करेगा, तो प्रीमियम काफी बढ़ जाएंगे और सेलर्स को ये सारी चीजें अट्रैक्ट करती है, एक्सपायरी है। तो इस जगह पे हम लोग फिर से सेलिंग करके बैंक निफ्टी हल्का हल्का भी नीचे आता है तो ऊपर के ऑप्शन कहीं ना कहीं जीरो हो जाएंगे। ये हमारा कंप्लीट ट्रेड प्लान रहने वाला है बैंक निफ्टी के लिए। अगर हम लोग निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी में मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट जो लेवल आ रही है 24,700 और 713। अब यहाँ पे डेटा जो कह रहा है ना, वो भी देखना बहुत जरूरी है। डेटा को किस तरीके से हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे और एक लेवल यहाँ पे आपने बना लेना, वो आएगा 24,730। जिस तरीके से हम लोगों ने बैंक निफ्टी में प्लान बनाया वही सेम प्लान निफ्टी में भी रहेगा, सेम स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ये जो लेवल है 24,640 और 627, यही से मार्केट में कहीं ना कहीं बाइंग दिखी हुई है और इसी लेवल में काफी बायर्स इंटरेस्टेड थे। ठीक है, तो इस जगह पे आएगा ना तो एक बार तो रिएक्ट जरूर होगा, इतना आसान नहीं होगा इस लेवल को तोड़ना। तो एक्सपायरी का दिन है बैंक निफ्टी में, तो शायद निफ्टी और बैंक निफ्टी को दोनों को भी साइडवेज रख सकते हैं। लेकिन ऊपर जाता है तो हमारे पास एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि देखो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आपको रेजिस्टेंस दिखा, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, और हर बार अगर आप इसे चेक करते हो ना, इस तरीके से लोअर हाई का फॉर्मेशन दिख रहा है, यहाँ पे जाके एक लोअर हाई का फॉर्मेशन कर देता है और फिर से यहाँ से रेजिस्टेंस बनाना स्टार्ट कर देता है, तो फिर हम लोग इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश करेंगे और ऊपर के कॉल सेल करने का देखेंगे। ठीक है, जो बायर्स है वो देख सकते हैं किस तरीके से मार्केट में मोमेंटम है, उस तरीके से ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर केस में 24,700 जो लेवल आ रही है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि 24,750 या 800 को हम लोग बेचेंगे। 24,750 का सी या फिर 24,800 का सी हम लोग यहाँ पे सेल कर सकते हैं। इसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। 24,700 यहाँ पे अगर एटीएम हम लोग कहेंगे इस समय, तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट उसी जगह पे है, तो ऊपर से कॉल बेचते हैं तो ज्यादा बेटर ऑप्शन हमारे पास रहेगा, क्योंकि हल्का नीचे आएगा, थोड़ा सा ऊपर आएगा, तो ये जो ऊपर आता है ना, ये इम्पैक्ट हमारे ऑप्शन राइटिंग में नहीं दिखाई देता है। ठीक है, क्योंकि एक्सपायरी काफी पास में है, हल्का सा ऊपर आएगा, फिर एक निगेटिव कैंडल बनेगी और ऑप्शन के प्रीमियम यहाँ पे पीके होते हुए हम लोगों को दिख सकते हैं। तो आपको दोनों ही प्लान समझ में आ गए होंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड करना है। हम लोग निफ्टी का ओआई डेटा देख रहे हैं, जहां पे अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो हाईएस्ट डेटा कहीं ना कहीं 24,300 के पुट साइड में बना हुआ है। कॉल साइड में चेक करते हैं तो 25,000 के स्ट्राइक प्राइस पे हम लोगों को दिखाई दे रहा है। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं मार्केट में 25,000 जो है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, और 24,300 का जो लेवल है, ये मार्केट में कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो 24,700 है, जो एटीएम है, यहाँ पे लगभग कॉल साइड में और पुट साइड में आप देख सकते हो दोनों बार लगभग सेम है। जहां पे कॉल साइड में थोड़ा सा वाइड डेटा ज्यादा है। और इंटरेस्टिंग बात है, जैसे मार्केट आज बुलिश हुआ ना, तो आज इंट्राडे में कहीं ना कहीं 24,700 में हेवी पुट राइटिंग हम लोगों को दिखाई दे रही है। लेकिन इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव हम लोग चेक करते हैं 24,500 के आसपास एंड उसके आजू-बाजू के जो 1-2 स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पे इतना पुट में बिल्डअप नहीं हुआ। हाँ, यहाँ पे हम लोगों को और एक चीज़ दिखाई देने को मिलेगी, 24,600 पे कहीं न कहीं जो कॉल सेलर्स थे, वो अपने पोज़ीशन को हटा चुके हैं, वो निकल चुके हैं, ठीक है? तो यहाँ से अगर ओआई डेटा से देखते हैं तो कॉल सेलर्स निकल गए हैं, पुट में काफ़ी हेवी राइटिंग है, तो 24,700 एक काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल मार्केट में हो रही है। अगर इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे अगर निफ्टी आ जाता है 24,700 के, तो कहीं न कहीं ये जो आज के डेट में पुट सेलिंग हुई है, ये कहीं न कहीं ट्रैप होने के चांसेस है। तो अगर इसके नीचे आता है और सस्टेन हो जाता है, तो फिर ये पुट सेलर्स यहाँ से भाग जाएँगे और यहाँ पे कॉल सेलिंग जो है
और बढ़ने लगेगी। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो आज पुट सेलिंग हुई है 24,700 में, वो काफ़ी हेवी पुट राइटिंग हुई है, लेकिन उसके बाद भी 24,700 का जो अल्टीमेटली कॉल सेलर्स लोग जो बैठे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा है। कंपैरेटिवली अभी ये लगभग दोनों सेम आ चुके हैं, लेकिन पगड़ा जो भारी है वो कॉल सेलर्स का है, तो मार्केट कहीं न कहीं हल्का-सा नीचे की तरफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब ज़रूरी है कि ये पुट सेलर्स अपने पोज़ीशन को निकालेंगे या फिर कॉल सेलर्स अपने पोज़ीशन को निकालेंगे। तो इंट्राडे में हम लोग इस डेटा को देखते हुए कन्फर्म कर सकते हैं कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में जाने वाला है। कल की जो डेट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है मार्केट में। कल का रिवर्सल डेट भी हो सकता है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि हो सकता है कि यहाँ पे आप लोगों को एक रेड कलर की कैंडल देखने को मिले। लेकिन अगर ये गैप अप ओपन होके इस जगह से फिर रेड बनती है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस आपके बढ़ेंगे। ऐसे समय पे क्या होता है ना, गैप अप ओपनिंग होती है और जहाँ ओपन होता है उसी के आस-पास मार्केट का उस दिन का हाई लग जाता है और फिर सीधा नीचे की तरफ आता है। ये सबसे बड़ा अपॉर्च्युनिटी होता है यहाँ पे सेलिंग करने का। तो गैप अप ओपन होता है तो चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट नीचे स्लाइड करेगा। अगर फ्लैट ओपन होता है तो फिर कहीं न कहीं मार्केट में आप लोगों को इस जगह पे साइडवेज कैंडल का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई दे सकता है। लेकिन ऐसे जगह पे फिर से ऊपर जब जाता है तो ऊपर से कॉल बेचना या फिर पुट बाय करना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है? अब ये 100% सही होता है ऐसा नहीं है, मैं अपना जो व्यू है, अपना जो पक्ष है वो आपके सामने रख रहा हूँ। आपको जिस तरीके से मार्केट में दिखाई देता है प्राइस एक्शन जिस तरीके से सही लगता है, अपने ट्रेड को प्लान कीजिएगा। मैं सिर्फ जो प्रोबेबिलिटीज़ है वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली। एट द सेम टाइम फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे से डे ट्रेडिंग पढ़नी है किस तरीके से करनी चाहिए सिस्टमैटिकली, तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी। यहाँ पे आप लोगों को टीएम कॉम्बो ऑप्शन प्रोग्राम मिलेगा जहाँ पे अलग-अलग चीज़ें पढ़ाई जाती है, ये आप पढ़ सकते हो और आपको सिर्फ लेवल का सब्सक्रिप्शन चाहिए तो वो भी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे काफ़ी डिस्काउंट रहता है, तो आप उस डिस्काउंट कूपन को यूज़ करके काफ़ी अच्छा बेनिफिट यहाँ पे ले सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो हिट द लाइक बटन एंड फ्रेंड्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको बहुत अच्छी-अच्छी वीडियो यहाँ पे मिल जाती है, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।